नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान के इस विशेष एपिसोड में, इस विशेष सीरीज में आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिस एपिसोड का शीर्षक है भारत रत्न। भारत रत्न दोस्तों, भारत रत्न ये शब्द जो है हर किसी मित्र ने जो है भारत के नागरिक ने जो है ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो हर कोई मित्र इस शब्द के बारे में भली भांति परिचित है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश के भारत रत्न हैं, जिनको जो है इस पद से सम्मानित किया गया है आज तक का, उन सभी लोगों का विवरण मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में रखूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मित्र जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये वीडियो पसंद आएगी, और सहयोग करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरी, और नए मित्र अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जो है अपने विचार ज़रूर दें। और वीडियो के बारे में आप कोई चर्चा करना चाहते हैं या कोई अन्य अन्य सामान्य ज्ञान की वीडियो अगर आप चाहते हैं चैनल पे, तो ज़रूर कमेंट में जो है मुझे बताएं। तो अधिक समय नहीं लगाते मैं वीडियो शुरू करना चाहूँगा। दोस्तों, जो भारत के रत्न मैंने शब्द लिया है भारत रत्न से, क्योंकि इसका मतलब ही ये हुआ कि भारत के रत्न, भारत के कौन, हमारे देश के कौन जो है विशेष लोग हैं जिन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो देश आज़ाद होने के बाद जो है जब इस सम्मान की शुरुआत की गई, तो उसके देश आज़ाद होने के बाद 1954 में यह सम्मान सर्वप्रथम दिया गया। तो सर्वप्रथम जो है 1954 में सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। याद रहे, तीनों व्यक्ति जो है एक ही साल में 1954 में इन तीन लोगों को एक साथ जो है भारत रत्न दिया गया 1954 ईस्वी में, 1954 के साल में। तो उसके बाद अगले साल 1955 को डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें एम विश्वेश्वरैया के नाम से हम जानते हैं, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तराखंड से आते थे, बिलोंग करते थे उत्तराखंड से। 1958 में धुंधो केशव कर्वे, 1961 में विधान चंद्र राय और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में, दो लोगों को मिला। उसके बाद 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद 1963 में ही फिर से जो है जाकिर हुसैन जी के बाद दूसरे नंबर पर जो है डॉक्टर पांडुरंगा वामन काणे, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें 1963 में भारत रत्न मिला। उसके बाद की बात करें तो 1966 ईस्वी में, सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर को पॉइंट ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया। हालांकि इससे पहले कई लोगों को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन वे सभी जो है पूर्वज जिनको मिला था वे सब जीवित थे, लेकिन मरणोपरांत सबसे पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1971 की, तो यहाँ 1971 में एकमात्र जो है इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1975 की बात करें तो 1975 में वराह वेंकट गिरी जी को भारत रत्न दिया गया। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं 1976 की, तो 1976 में कुमार स्वामी कामराज, इनको भी मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया। और 1980 की बात करें, 4 साल बाद मदर टेरेसा जी को भारत रत्न दिया गया। और 1983 में आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भी मरणोपरांत, इनको जो मरणोपरांत हैं इनको जो है मरने के बाद भारत रत्न दिया गया, इनके जीते जी नहीं मिला। तो उसके बाद 1987 की बात आती है, तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, मरणोपरांत, इन्हें भी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1988 अगले साल जो है मखदूम गोपालन रामचंद्रन, इनको भी मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया।
और उसके बाद 1990 की बात आती है तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। हालांकि भीमराव अम्बेडकर ये नाम जो है हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि इनका जिक्र जो है आज भी जो है हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है, राजनीति में तो कहीं ना कहीं होता ही है, क्योंकि आजकल इनका नाम लेकर के काफ़ी राजनीति भी होती है। तो अगले व्यक्ति पर आते हैं तो नेल्सन मंडेला 1990 में दूसरे व्यक्ति थे, नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। 1991 की बात करें तो राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों लोगों को मरणोपरांत जो है मृत्यु के बाद जो है भारत रत्न सम्मान मिला। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका भी जो है भारत के देश की आज़ादी से लेकर के देश की एकता को लेकर के काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा। देश का जो है बच्चा बच्चा जो है पटेल जी के बारे में जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जानता है। और हालांकि और लोग तो काफ़ी हर कोई व्यक्ति जो है जिनको भारत रत्न मिलता है वे किसी न किसी फील्ड में जो है विशेष योग्यता रखते हैं, कोई विशेष जो है उनने देश के लिए कुछ न कुछ विशेष किया होता है, तो इसलिए जो है उनको भारत रत्न से नवाजा जाता है, उनको जो है सम्मान मिलता है। तो हर किसी ने जो है कुछ न कुछ किया हुआ है, इतने लोग थे, इन सब ने जो है किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने समाज के क्षेत्र समाज सेवा के संबंध में कुछ न कुछ किया। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने जो है समाज के लिए ही किया लेकिन वो बहुत फेमस हो गए। तो जैसे हमारे देश की एकता की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सबसे बड़ा योगदान था। तो अब हम बात करते हैं 1991 की, तो राजीव गांधी जी को भी मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया, ये भी प्रधानमंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात भी मैं कह चुका हूँ, मोरारजी देसाई, ये भी इनकी भी बात कह चुका हूँ। और 1992 की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला। और JRD टाटा, सत्यजीत राय, ये 1992 के हैं तीन। उसके बाद बात करें 1997 की, तो 1997 में APJ अब्दुल कलाम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अब्दुल कलाम जी के बारे में भी जो है हर भारतीय जानता है, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है अब्दुल कलाम कौन थे, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ भारत रत्न ही नहीं थे, वो वास्तव में भारत के रत्न थे। उन्होंने जो है बहुत अपना जीवन जो है पूरा देश को समर्पित किया। वे पहले जो है इससे पहले राजनीति में तो नहीं कहेंगे हम, हालांकि बिना राजनीति के भी वो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, और उससे पहले वैज्ञानिक रहे। तो पूरे जीवन काल में जो है उन्होंने जो है विज्ञान को, भारत के विज्ञान को दशा दिशा देने में अपना समय व्यतीत किया। और उसके बाद अंत में जो है उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न भी मिला एक बार, और राष्ट्रपति भी पद उनको जो है राष्ट्रपति का पद भी उन्हें मिला सम्मान में। तो वो देश के सर्वोच्च नागरिक के तौर पर जो है उनको काफ़ी जो है सम्मान मिला। तो अब्दुल कलाम जी के बाद गुलजारी लाल नंदा, इन्हें भी मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला। और अरुणा आसिफ अली, 1997 में दो लोगों को मरणोपरांत जो मृत्यु के बाद जो है भारत रत्न मिला। अब बात करते हैं 1998 की, तो यहाँ MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण, इन्हें भी जो है मृत्युपरांत जो है मृत्यु के बाद जो है भारत रत्न मिला। 1999 की, 1999 में पंडित रविशंकर जी को मिला भारत रत्न। उसके बाद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, फिर गोपीनाथ बारदोलोई, इनको जो है मृत्यु के बाद भारत रत्न मिला। उसके बाद सन 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन दो लोगों को भारत रत्न मिला। फिर 2008 में उसके बाद भीमसेन जोशी जी को, 2008 के बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर, ये नाम भी जो है लगभग सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव, इनको मिला। उसके बाद 2015 में
अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फिर दूसरे नंबर पर भूपेन हजारिका और तीसरे नंबर पर नानाजी देशमुख। जो भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इनको जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मान मिला। और अब हम बात करते हैं कि जो एक काफ़ी दर्जनों नाम मैंने लिए, इन दर्जनों नाम में एक ऐसा नाम भी था जिसका जिक्र न हुआ और जो है किसी किताब में मिलेगा। 1992 में एक व्यक्ति विशेष को जो है भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति विशेष को जो है भारत रत्न मिलने का ऐलान तो हुआ, लेकिन उसके परिवार ने जो है लेने से मना कर दिया भारत रत्न। और उनका नाम हमारे देश का हर कोई व्यक्ति जानता है, और जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका नाम है। जब देश की आज़ादी से पहले ही जो है उनका जो है विमान लापता हो गया था, तो उसके बाद उनका जो है कोई सुराग नहीं मिला, और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। तो जब देश की आज़ादी के बहुत सालों बाद 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव जी ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित करने का जो है ये ऐलान किया, ये जो सोचा। लेकिन क्या हुआ कि ये सब तैयारियां हो गई थी, लेकिन अचानक जो है जब जैसे ही उनके परिवार को जो है सूचित किया गया, लेकिन जो है उनके परिवार ने जो है भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। तो हालांकि उस टाइम जो है जानकारी लीक नहीं की गई, बाद में जो है इसका खुलासा हुआ था। और तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने राष्ट्रपति से ये सब बातें हुई, सब चर्चा हुई। हालांकि वो सब तैयारी इस मौके को जो है यादगार बनाना चाहते थे। नेताजी को जो है भारत रत्न देने का जो है विशेष मौका था, क्योंकि इससे पहले कई लोगों को मिल चुका था, लेकिन उनमें जो है अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उनका जो है ये मामला, उनका व्यक्तित्व जो है बहुत सबसे हटकर था। तो इसलिए जो है इस मौके को बहुत यादगार और एक बड़ा महोत्सव के रूप में बनाने का जो है सरकार का प्लान था। लेकिन जैसे ही नेताजी के परिवार को सूचना मिली कि उन्हें जो है भारत रत्न देने की तैयारी हो रही, तो उन्होंने जो है सरकार को जो है सूचना दे दी तुरंत कि हम जो है इस सम्मान को लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम जो है इस जो ये भारत रत्न है इसको जो है नेताजी के सम्मान में नहीं मानते हैं, नेताजी के जो है उसूलों के खिलाफ मानते हैं। ये छोटा सा सम्मान से उनके कद को छोटा करना, ये उस टाइम जो है उनके परिवार का कहना था, उनके परिवार की सोच थी, उनके परिवार का जो है ये विचार था। तो इसके चलते जो है सम्मान को जो है सरकार के द्वारा रद्द करना पड़ा, और ये इसे शून्य कर दिया गया उस समय। उसके बाद हालांकि 2014 में नेताजी के परिवार को जो है फिर से जो है भारत रत्न देने की बात उठी, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद जो है उनके पोतों ने जो है इस प्लान को फिर से जो है, और उनके परिवार के किसी सदस्य ने एक्सेप्ट नहीं किया। और हालांकि इससे पहले उनकी बेटी ने जो है 1992 में उनकी बेटी ने मना किया था, उसके बाद उनके जो है पोतों ने जो है मना कर दिया। उनके परिवार के जो है काफ़ी लोग थे, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि उन्हें जो है भारत रत्न दिया जाए। उनका कहना था कि कैसे 30-40 लोगों के बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इस भारत रत्न के हकदार हैं। वो देश के जो है अमूल्य रत्न थे, और जो है एक छोटा सा सम्मान देकर उनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था, ये बातें उनके कहनी थी। हालांकि उनकी बातों में काफ़ी वजन था, उनकी बातों में काफ़ी महत्व था उनकी बातों का। तो और यहाँ बात करते हैं कि जो भारत रत्न होता है इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, इनाम की राशि नहीं दी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात और है, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार ने जो है इस भारत रत्न सम्मान को जो है समाप्त कर दिया था, और इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो हालांकि उसके बाद जब
पुनः जो 1980 में जो है कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस सरकार ने इसे जो है पुनः चालू किया। और इस सम्मान को पाने वाली उस समय जो है सबसे पहले जो है महिला थी, व्यक्ति थी, तो वो मदर टेरेसा थी। और यहाँ बात करेंगे हम सम्मान पाने का हकदार कौन होगा। ये सम्मान पाने वाला कोई भी हो सकता है, वो देश का नागरिक भी हो सकता है, देश के बाहर का भी हो सकता है, और गैर मतलब यानी कि भारतीय भी हो सकता है, गैर भारतीय भी हो सकता है। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, और जो है नेल्सन मंडेला, ऐसे कई इस तरह से जो है ये कुछ उदाहरण हैं जो गैर भारतीय थे लेकिन फिर भी सम्मान, इनको भारत रत्न का सम्मान मिला। तो इसी प्रकार जो है भारत रत्न का सम्मान है, हर किसी की चाह होती है कि भारत में जो है उसे एक ऐसा विशेष सम्मान मिले। ये एक ऐसा विशेष सम्मान है जो हर किसी को नहीं मिलता है, किसी न किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये सम्मान मिलता है। ये दर्जनों जो महान लोग थे, हर किसी ने जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है विशेषता हासिल की थी, और लोगों को जो है विशेष जो है देश के लिए बड़ा अच्छा योगदान दिया हो जिस किसी ने, उन सभी का नाम है। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, या किसी के अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बात करें, या फिर किसी लता मंगेशकर की बात करें, तो हर किसी ने जो है अपने अपने किसी विशेष क्षेत्र में जो है विशेष योग्यता के दम पे जो है अपना नाम बनाया। तो उन सभी को जो है भारत का रत्न कहा गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक पद जो है विशेष सम्मान जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, उससे सुशोभित किया गया। तो इसी प्रकार ये लिस्ट जो है आगे भी चलती रहेगी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी। और इसे एक इसकी जो है विशेषता ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर साल ये सम्मान दिया जाए, और एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, और इसकी विशेष कोई राशि नहीं होती है, सिर्फ सम्मान होता है। तो हालांकि राशि तो, पैसा तो सबके पास है, लेकिन सम्मान हर किसी के पास नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और ये लिस्ट यहीं तक है, आगे भी बढ़ती रहेगी। और अब मैं वीडियो भी समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मित्रों को जो है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, और कमेंट में अपने विचार दीजिए। और किसी अन्य सामान्य ज्ञान के विषय पर जो आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। और जो है सामान्य ज्ञान की जो है सीरीज़ है, जो मेरी, मैं जो है विशेष सीरीज़ जो मैंने शुरुआत की है, तो इस पर जो है आप सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा। आप जो है निरंतर हर वीडियो को देखें, और अपने पढ़ने वाले बच्चों को, अपने दोस्तों को, जो अपने जानने वाले लोगों को जो है मेरी वीडियो आप भेज सकते हैं। और इसी के साथ निरंतर मेरी वीडियो बने रहिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।